Hello dear students, welcome back to our class with next topic of class 5th Mathematics PSEB book chapter 7 Geometry exercise 7.2। तो इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं लास्ट वाली वीडियोस में। तो आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। पिक आउट द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। जहाँ पे नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें से आपने एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वाली दोनों वीडियोस देखी हुई हैं इस चैप्टर की तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें अच्छे तरीके से आपको बताया था कि एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट आ जाता है 35 डिग्री का एंगल। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि 0 से 90 के बीच वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो 35 डिग्री का एंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल। उसके बाद आ गया 89 डिग्रीज। 89 डिग्रीज का एंगल 90 से छोटा है ना ये भी, तो ये भी कौन सा आ गया, एक्यूट एंगल। आफ्टर दैट 120। अब ये एंगल है जो 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है, तो ये एंगल कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। जो एंगल्स 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ये भी क्या आ जाएगा, 100 डिग्री का एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। पार्ट ई इज ऑफ 96 डिग्रीज एंगल। 96 डिग्री का एंगल है जो 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट इज ऑफ 74 डिग्रीज। 74 डिग्री का जो एंगल है वो 90 से स्मॉलर है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल। आफ्टर दैट 62 डिग्री इज ऑफ ऑल्सो acute angle, and now 166 degrees is obtuse angle। ठीक है, अब आपको एंगल्स को आइडेंटिफाई करना आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेटे इसकी फर्स्ट ब्लैंक है, एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश। तो अभी हम कर चुके हैं ना ये, तो पहले अब आपको पता होगा कि जो एंगल 0 और 90 के बीच में होता है उस एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज 175 डिग्री एंगल इज डैश एंगल। जो 175 डिग्री का एंगल है वो 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है, 90 से 180 के बीच में, तो ये क्या बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, पार्ट 3, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ डैश एट 3 AM। जब 3 AM होंगे तो जो हैंड क्लॉक्स के होंगे वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटा सा क्लॉक बना के बताऊं तो यहाँ पे होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब यहाँ पे जब 3 o'clock होगा, ठीक है, यहाँ पे जब 3 o'clock होगा तो अब देखिए इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल। ठीक है, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, या फिर इसमें आप ये भी लिख सकते हो राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री या फिर राइट एंगल, दोनों सही है। ठीक है, फोर्थ इज measurement of an angle between north and south direction is dash। तो बच्चे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के बीच में कौन सा एंगल बनता है, यहाँ पे होती है बेटे नॉर्थ डायरेक्शन और यहाँ पे होती है साउथ। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बन गया। जो स्ट्रेट होता है वो कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का, तो ये इसका आंसर आ गया 180 डिग्री।
नेक्स्ट इज एन एक्यूट एंगल इज डैश देन राइट एंगल। तो यहाँ पे जो राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और जो एक्यूट होता है वो 90 से स्मॉलर होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, टिक द ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे आपने ट्रू और फॉल्स लिखने हैं, तो बहुत ही आसान है ये। फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। ये तो हम अभी रिवाइज करके हटे हैं ना कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये है ट्रू। सेकेंड वन, राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल बट स्मॉलर देन ऑब्ट्यूस एंगल। तो बच्चे ये भी ट्रू है। कैसे, जो राइट एंगल होता है एक्यूट एंगल से ग्रेटर होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल जो होता है वो होता ही राइट एंगल से छोटा है, और जो राइट एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल से स्मॉलर होता है। जैसे सपोज करो 120 डिग्री का एंगल है वो ऑब्ट्यूस है और राइट एंगल उससे स्मॉलर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ट्रू। थर्ड वन, on the internal and external scale of protractor measurements are written up to 90। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो D होती है हमारी, प्रोटेक्टर होता है, उस पर सिर्फ 90 डिग्रीज तक एंगल्स लिखे गए होते हैं। बेटे जब हम D को देखते हैं तो D पर, प्रोटेक्टर पर कितने डिग्री तक एंगल्स होते हैं, 180 डिग्रीज तक। तो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट इज 85 डिग्री इज अ राइट एंगल। तो हम यहीं पर अभी करके हटे हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो होता है राइट एंगल। तो 85 डिग्री का राइट एंगल नहीं हो सकता, ये क्या आ गया, फॉल्स। फिफ्थ, 115 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये तो हमें पता ही है कि 90 से ग्रेटर है, 180 से स्मॉलर है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए ये है ट्रू। 90 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ग्रेटर होता है एक्यूट से, और उसे राइट एंगल बोलते हैं, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, आपको समझ लगा होगा अच्छे तरीके से, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरे चैनल से स्टडी करके कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट वाले चैप्टर्स के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए, शेयर करिए और औरों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू।